हमारे देश के न्यायिक सिस्टम का एक मॉरल स्पीच है, एक मॉरल वाक्य है, एक ध्येय वाक्य है कि हजारों दोषी छूट जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश के न्यायालय का, हमारे देश की कानून व्यवस्था का एक ध्येय वाक्य माना जाता है। साथियों, राजस्थान की ऐसी भर्ती जब रद्द हुई तो ऐसा लगा कि इस ध्येय वाक्य के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये नहीं माना गया है। क्योंकि राजस्थान ऐसे ही भर्ती की अगर बात देखें तो ये कोई ऐसे हजारों लाखों पदों पर भर्ती नहीं थी। 859 पदों पर मात्र ये भर्ती थी, छोटी सी, जो राजस्थान में 2021 में आई थी, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी। साथियों, एक सरकार के पास एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरी बॉडी होती है, एक पूरी की पूरी व्यवस्था होती है, एक भर्ती कराने की, बड़े बड़े अफसर होते हैं, एक बड़ी टेक की टीम होती है, एक पूरे तरीके से सुरक्षित माहौल सरकार दे पाती है, दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भर्ती में सरकार ने ऐसा नहीं किया और उस भर्ती को रद्द होना ही पड़ा, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने अब उस भर्ती को रद्द करने का फैसला किया है। जब ऐसा फैसला आया तो वो युवा हमारे सामने आए, कैमरा के सामने आए, मीडिया में आए, जिन युवाओं ने ईमानदारी से इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पाया था और अपनी ईमानदारी के दम पर वो ट्रेनिंग भी कर रहे थे अभी, और उन्होंने ये ज्वाइनिंग भी ली थी। लेकिन जब हाईकोर्ट ने यह भर्ती रद्द कर दी तो उनके आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बताई। साथियों, इस भर्ती के बाद के अंदर सिलेक्शन होने के बाद में कई युवाओं ने, कई युवतियों ने लोन भी लिए अपना घर बनवाने के लिए, कई जनों ने पैसे उठाए मार्केट से। उनको ये विश्वास था कि अब हम ऐसा ही बन गए हैं तो अब हम वापस अपनी सैलरी में से धीरे धीरे करके ये लोन भी चुका देंगे, और उन लोगों ने अपने सपनों की बड़ी उड़ान भरी। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं, हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं वो उड़ान रद्द कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि साथ में ये भर्ती रद्द हुई थी। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब ये ऐसे ही भर्ती में लोगों का सिलेक्शन हुआ तो उन लोगों की शादियां, उन लोगों के सगाई भी इस भर्ती के दम पर हुए। इस भर्ती के हिसाब से लोगों की सगाई और शादियां हुई। अब वो रिश्ते भी टूटेंगे या फिर उन रिश्तों में खटास आएगी। कहीं ना कहीं सरकार को और कोर्ट को उन विद्यार्थियों के बारे में जरूर सोचना चाहिए जिन्होंने कहीं और नौकरी वो कर रहे थे सरकारी, और उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और ऐसे ही में अपना सिलेक्शन लिया। उन विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं सरकार और कोर्ट चिंतित है, और उन्होंने उनको पक्का वादा भी किया है कि उनको वापस कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन एक और नजर उन विद्यार्थियों पर हमें डालनी चाहिए जिनका सिलेक्शन 2 या 3 भर्तियों में हुआ था। जब 2021 में ऐसे भर्ती आई थी तब किसी का लेक्चरर में हुआ था, किसी का आरएस प्री में, या फिर कई और भर्तियों में उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उनके सामने जब 2-3 ऑप्शन थे, जब इंसान के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं तब वो अपना सूटेबल ऑप्शन चुनता है। जैसे कि उनके सामने जब 2-3 ऑप्शन थे तो उन्होंने एसआई की भर्ती को चुना और बाकी की नौकरी में उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली। और अब उनके साथ क्या होगा ये सोचने वाली विषय है, क्योंकि साथियों उन लोगों के सपने उजड़ गए। कई लोगों की जिंदगी अब सरकारी भर्ती देने योग्य नहीं रही है, क्योंकि उनको इतना मेंटली ट्रॉमा झेलना पड़ा और उनको समाज में इतनी हीन भावना से देखे जाने लगा। क्योंकि जब कोई इंसान खुद पूरे तरीके से सही होता है, ईमानदार होता है, और उस पर जब लांछन लगता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता है, तब साथियों उसकी वो पीड़ा है वो उसको हमेशा के लिए तोड़ कर रख देती है। सरकार को, कोर्ट को उन विद्यार्थियों के बारे में जरूर सोचना चाहिए जिनकी ईमानदारी से, जिन्होंने सिलेक्शन पाया और अपनी प्रतिभा के दम पर जिन्होंने ऐसे ही भर्ती ज्वाइन करी थी। उनके बारे में सरकार सोचेगी या नहीं ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन ऐसी एक युवती के पास जब आज तक और ललन टॉप की टीम गई तब उन्होंने क्या बोला, देखिए आप ये वीडियो आगे। हमें तो नहीं अंदाजा था कि कोई फर्जी भी हो सकता है क्या इसमें। हमारे साथ आराम से ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ में एसओजी ने उन लोगों को उठाया। तो एसओजी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पूरी भर्ती को क्यों रद्द करना? क्योंकि 523 लोग तो हम ऐसे हैं जो पहले से दूसरी नौकरी छोड़ के आए, और अधिकतर ऐसे जिनका एसआई के साथ साथ सेकंड ग्रेड में लेक्चरर तक में सिलेक्शन हुआ है, आरएस एलाइड छोड़ के हमारे साथ है। उन लोगों का क्या होगा? और मैं जब 8-9 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, क्या गारंटी है कि अगले वाले कंपटीशन में मैं पास हो ही जाऊंगी? अरे सब फर्जी है तो वो 523 की 2-2, 3-3 नौकरियां कैसे लगी? 859 तो वैकेंसी थी, 523 तो ऐसे जो 2-2, 3-3 में सिलेक्ट हुए। हमारे मौलिक अधिकार नहीं है क्या? हमारे मौलिक अधिकार मर थोड़ी ना गए, हम भी इंसान है, हमारे में ना तो भावनाएं नहीं है क्या? तो और 17 सेकंड का फिजिकल होता है। बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ ऐसी हैं, मान लो मेरे में फिजिकल कैपेसिटी आज भी वैसी है, मैं फिजिकल पास कर लूंगी। मेरे साथ की ईमानदारी से चयनित लड़कियां तलाकशुदा है, विधवा कैटेगरी से है, उनकी बेटियां इतनी बड़ी बड़ी होगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी कि खुद पढ़ेंगी? सबसे बड़े विडंबना तो ये है कि हम सही होके लोग हमें ऐसे देखते कि ये तो फर्जी है। कौन से है मजाक उड़ाते हैं, खुद के कांस्टेबल है ना इस भर्ती के, हम थानेदार के लायक थे इसलिए हम थानेदार बने। कांस्टेबल भी हमें बोलते ओ फर्जी वाले बैच क्यों? बताओ, हमारा कोई भावनाएं नहीं है क्या? लोकतंत्र मर गया क्या? हमें ऐसे बोल देते हैं तुम लोग फर्जी बैच के हो। क्यों भाई?
हम तो 2 बार सेलेक्ट हुए, हम कैसे हो सकते हैं फर्जी? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? इनकी पीड़ा साथियों इतनी गहरी है कि इनकी पीड़ा पर सरकार को ध्यान देना ही होगा। नहीं देगी तो कई ऐसी युवतियां हैं, कई ऐसे युवक हैं जो अब वापस उस स्टेज में नहीं आ सकते कि वो वापस इतनी हेवी ट्रेनिंग कर सके, इतना बड़ा फिजिकल पास कर सके और ये रिटर्न एग्जाम भी पास कर सके, क्योंकि अब वो इस तरह की मानसिक ट्रोमा में है। कई लोग डिप्रेशन में जाने की स्टेज में है, कई लोगों को हाइपर टेंशन है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने पिछले काफ़ी समय से जब ये भर्ती ज्वाइन करी उसके बाद में वो लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह 3-3 4-4 बजे उठ रहे हैं, वो शूटिंग में जा रहे हैं, फायरिंग में जा रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े सपने संजोए सिर्फ इस ऐसी भर्ती के दम पर। सरकार को, प्रशासन को और कोर्ट को, न्यायपालिकाओं को इसके बारे में सोचना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, देव शर्मा।